महाराज जी चित्रकूट के विषय में कुछ बताइए आप। हाँ, जय सिया राम। में आप सभी लोग जानते हैं, भरत उपाध्याय मेरा नाम है। आप सभी लोग भगत लोग, आप सभी लोग देखते ही रहते हैं। आज हम चित्रकूट की इस भूमि, पावन भूमि में खड़े हुए हैं। कुछ दिन के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। आप देख रहे हैं, दर्शन कराइए। कामदगिरी पर्वत के आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। आप इसको साधारण पर्वत या केवल चट्टान न समझें। इसको भगवान राम जी ने दर्जा दिया है। भगवान 12.5 वर्ष जब चित्रकूट में व्यतीत कर रहे थे, तब भगवान ने सबको वरदान दिया। तब कामदगिरी भी आए, महाराज हमको भी आप कुछ ना कुछ दीजिए। तो भगवान ने अपने ही नाम से इसको पर्वत का नाम धारण किया है। कामदगिरी भगवान इसको कहते हैं, कोई कामदगिरी पर्वत इसको नहीं कहता। कामदगिरी बोलिए कामदगिरी भगवान, कामदगिरी भगवान के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। आप चौपाई पढ़ते हैं, रामायण में चौपाई आती है कि कामदगिरी गृह राम प्रसादा, अब लोकत अब हरस विषादा। इनके दर्शन मात्र से ही, अब इच्छाएं तो लोगों की बहुत रहती हैं, मनोकामनाएं बहुत रहती हैं, इनका अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी, एक मनोकामना पूरी होगी तो एक अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए कोई इच्छा और मनोकामना लेके नहीं आए। केवल भगवान के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम बना रहे। केवल आप इनके दर्शन करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति। मैं कहूँगा कि आपके काम हो जाएंगे, आपका वो हो जाएगा, तो इस भाव से ना आइए। हाँ, मन में कोई आपकी इच्छा है, कोई कार्य रुका हुआ है, तो आप केवल कामदगिरी जो है राम प्रसादा, भगवान के प्रसाद से ये मनवांछित इच्छा फल देने वाला है। और भगवान राम जी की कृपा चित्रकूट में जो आता है उस पर, और जो चित्रकूट में आता है उस पर तो भगवान राम जी की कृपा अपने आप बनी रहती है। स्वयं वाल्मीकि ऋषि ने भी कहा है कि चित्रकूट गिरी करही निवासु, और तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। वाल्मीकि ऋषि भी कह रहे हैं कि आप चित्रकूट में जाइए और कहीं नहीं जाइए, क्योंकि चित्रकूट की भूमि जो है अत्रि और अनसुईया मैया जो रह रही हैं वहाँ पर, वो अनसुईया मैया के द्वारा माध्यम से इस मंदाकिनी मैया का आना यहाँ पर हुआ है। जो जन जन का मंदाकिनी मैया कल्याण कर रही हैं। सोरसरी धार नाम मंदाकिनी, और जो सब पातक ओ तक डाकिनी। देखो आप दर्शन कराओ। आप ये भी जानते हैं कि चित्रकूट में ही तुलसीदास जी को दर्शन हुए। देखिए कुछ भूमि ऐसी होती है जो जिस पर भगवान राम जी की विशेष कृपा है। और यहाँ एक दोहा जो प्रचलित है चित्रकूट के घाट पर, वही संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं। लोग गलत बोल देते हैं कि तिलक करें, तिलक देत रघुवीर है। और इसी भूमि पर तुलसीदास जी को दर्शन हुए, रामघाट बने हुए हैं। तो ये अद्भुत भूमि है। आइए हम सभी लोग मिलकर आप सबने इस भूमि के दर्शन करें। इस भूमि के हम प्रणाम करते हैं, और जो परिक्रमा मार्ग हम कर रहे हैं आप सबको भी इसका फल मिले। और राम जी से हम सब आपके लिए मंगल में कामना करते हैं। आपके परिवार पर राम जी की भक्ति बनी रहे, आपको भगवान राम जी सबल करें, प्रबल करें। आपकी श्रद्धा इसी प्रकार चित्रकूट की भूमि पर बनी रहे। और आप तीर्थों पे जाते हैं तो विशेषकर आप सभी लोग ध्यान दें कि तीर्थों पर आप आएँ तो तीर्थ की भांति भगवान की भक्ति की तरह आए। यहाँ पिकनिक बनाना, मंदाकिनी में लोग नहा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं तो गंदगी कर रहे हैं, वही थूक रहे हैं, वही लघु शंका कर रहे हैं, वही धोना खाया वहीं फेंक दिया। तो इससे क्या होता है, हम जो तीर्थ कर रहे हैं तीर्थ का सार तो मिल नहीं पाता, हम पाप लेके आ जाते हैं, इस तीर्थ को गंदा कर देते हैं। तीर्थ में आएँ तो बहुत ही शुद्ध होकर आएँ, भाव से आएँ, भक्ति से आएँ, तब इस तीर्थ की महिमा को आप लोग जान पाएंगे। और आपके भीतर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, केवल आप चले जा, केवल कोरी भक्ति भी नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं कि कोरी भक्ति है। भक्ति के संग ज्ञान हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वैराग्य भी धीरे धीरे करके मन में उबले, तब भक्ति काम करती है। अकेली भक्ति होगी तो हमको फंसा देती है। इसलिए भक्ति के साथ यत्न कीजिए कि ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। तो आप सभी से इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और भी आपको अनेक प्रकार के दर्शन कराऊंगा। बोलिए कामदगिरी महाराज की। बेटा थोड़ा दर्शन करा दो उनको, हम चलें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए आपको कैसे कैसे प्राचीन स्थान है। यहाँ पर संत भगवान तपस्या कर रहे हैं, भजन करते हैं। थोड़ा सा आप देखिए हमारी जो पद्धति, हमारी जो प्राचीनता, किस प्रकार के मंदिर, किस प्रकार के भवन हुआ करते थे। पक्का आंगन बना हुआ है, कितना चौड़ा, गौ माताएं बंध रही हैं। ये परंपरा धीरे धीरे करके हमारी समाप्त हो रही है। देखिए गौ माता प्रवेश करते ही गौ के दर्शन और तुलसी के दर्शन, ये है सनातन धर्म, ये हमारी संस्कृति है। हमें अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पद्धति और प्राचीनता को लेके चलना पड़ेगा, तब कुछ होगा। नहीं तो आज की युग के अनुसार आप बढ़ते रहोगे, अपनी परंपरा छोड़ोगे तो डूब जाएगा सब कुछ। इसलिए तरीके से चलिए। घुमा के